Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bandara. Today we are discussing an important poem, A Hymn to God My Father by Ben Jonson. विलियम शेक्सपियर के बाद अगर किसी दूसरे ड्रामेटिस्ट का नाम बड़े अदब से अगर इंग्लिश लिटरेचर में अंग्रेजी साहित्य में लिया जाता है तो वो नाम है बेन जॉनसन. Ben Jonson, by name of Benjamin Johnson, born on 11 June 1572 in London and died on August 6, 1637. During English Stuart regime, he worked as a dramatist, lyricist, a poet, and a great literary critic. He is generally regarded as the second most important English dramatist after William Shakespeare during the reign of James I. कैरोलाइन और जैकोबियन ऐसे दोनों अंतराल में और कार्यकाल में विलियम शेक्सपियर के बाद में सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट के रूप में बेन जॉनसन को दुनिया जानती है. बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है. Among his major plays are the comedies Every Man in His Humor, Volpone, Alchemist, Bathing Fair. These are different important plays Ben Jonson produced during his reign. Today we are talking about him to God my Father. In this poem, how Ben Jonson prays to the God and what is his earnest request. This is the important part to be discussed over here. इस कविता के माध्यम से बेन जॉनसन भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं इसका वर्णन इस कविता के माध्यम से उन्होंने किया है. वो कहते हैं, हियर मी ओ गॉड, हे भगवान मेरी आवाज़ सुनो, मुझे सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ उस बात को समझो. अ ब्रोकन हार्ट. बेन जॉनसन एक टूटे हुए दिल की बात कर रहे हैं. क्या टूटे हुए दिल का कोई अपना एक इम्पॉर्टेंस, एक महत्व हो सकता है? अ ब्रोकन हार्ट इज माई बेस्ट पार्ट. टूटी फूटी चीज़ों को हम फेंकने वाली चीज़ समझते हैं, अनुपयोगी चीज़ समझते हैं, पर यहाँ पर बेन जॉनसन टूटे हुए दिल का इम्पोर्टेंट बता रहे हैं. वो कहते हैं कि अ ब्रोकन हार्ट इज़ माई बेस्ट पार्ट. अगर शरीर के अलग अलग अंगों के महत्वपूर्ण कार्यों को देखकर अगर किसी महत्वपूर्ण अंग की ऑर्गन्स की बात की जाए तो शायद क्रम लगाना मुश्किल है, और वहाँ तो बेन जॉनसन टूटे हुए दिल की बात करते हैं. अब यहाँ टूटे हुए दिल को सबसे बेस्ट पार्ट क्यों कहा है उसका जवाब भी वो आगे देते हैं. यू स्टिल द रॉड, तुम्हारी छड़ी का इस्तेमाल करता. बेन जॉनसन कहते हैं कि परखने के लिए, जैसे गोल्ड को परखने के लिए हम टचस्टोन का प्रयोग करते हैं, एक पत्थर पर घिसकर गोल्डस्मिथ ये बता देता है कि सोना खरा है या नहीं है, उसी प्रकार भगवान को आजमाइश करने के लिए, खुदा की आजमाइश करने के लिए अभी भी इस प्रकार के रॉड का मैं प्रयोग करता हूँ. दैट आई मे प्रे, दैट आई मे प्रूव. मकसद क्या है? ताकि मैं ये साबित कर सकूँ. क्या साबित करना चाहता है? देयर इन दाई लव, इस टूटे हुए दिल में आपका प्यार, आपके लिए श्रद्धा, आपके लिए भक्ति बसती है, ये मैं साबित करना चाहता हूँ. इसलिए बेन जॉनसन टूटे हुए दिल को महत्वपूर्ण मानते हैं. अब टूटा हुआ दिल ही क्यों? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई. जब हमारे ऊपर संकट आता है, विपत्ति आती है, आपदा आती है, हम तभी भगवान की आराधना करना शुरू कर देते हैं. जब जमीन लगी फटने तो प्रसाद लगा बटने. इस प्रकार से हमारी मानसिकता है. पर बेन जॉनसन इस बात को ये बता देना चाहते हैं कि भले ही दुख में ही सही, पर मैं भगवान को याद करता हूँ. कम से कम इसी बहाने हम अपने निर्माता को याद कर लेते हैं. आगे बेन जॉनसन क्या कहते? इफ दाउ हैड्स नॉट बीन स्टर्न टू मी,
यदि आप मेरे साथ कठोर नहीं होते, स्टर्न का मतलब कठोर, भगवान अपने भक्तों के साथ कठोर नहीं होता। पर अगर भगवान कठोर नहीं होते अपने भक्तों के साथ, बट लेफ्ट मी फ्री, और मुझे छोड़ दिया होता, भगवान अपने भक्तों को कभी छोड़ते तो नहीं, पर अगर मुझे स्वच्छंद आवारा व्यक्ति की तरह अगर छोड़ दिया होता, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना होता, तो क्या होता? आई हैड फॉरगॉट माई सेल्फ एंड दी, मैं अपने आप को भूल जाता और मैं आपको भी भूल जाता। जिस निर्माता ने हमें बनाया है उसे हम भूल जाए तो बचता क्या है जिंदगी में। इसलिए भगवान ने इस बात की व्यवस्था की है कि मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी क्रीचर अगर भटक भी जाता है तो वो अपने मूल रास्ते पर वापस आए और अपने पिता को, अपने परम पिता को कम से कम याद रखे। इसलिए बेन जॉनसन इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि भगवान अगर कठोर नहीं होते और मुझे अगर ऐसे ही छोड़ दिया होता उन्होंने, तो शायद मैं उन्हें भूल गया होता और खुद को भी भूल जाता। आगे बेन जॉनसन अलग अलग बातों का महत्व समझाने की कोशिश करते। फॉर सीन इज स्वीट, क्यों भगवान को याद करना जरूरी है? क्यों भगवान ने अपने भक्तों के ऊपर नियंत्रण रखना जरूरी है? मनुष्य अगर हर चीज बखूबी समझ जाता तो खुदा हो जाता, भगवान हो जाता। पर इंसान की अपनी कमजोरियां हैं और यही कमजोरियां उसे इंसान बनाए रखती है। क्योंकि पाप करना अच्छा लगता है। हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव किसी न किसी अच्छे बुरे कर्मों में लिप्त है। और जब हम पाप करते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि हम पाप करते हैं, क्योंकि इसमें मजा आता है। फॉर सीन इज सो स्वीट, क्योंकि पाप करना अच्छा है, अच्छा लगता है। एज माइंड्स इल पेंट रेयरली रिपेंट, और जो मन, जो दिल, जो हृदय बुराई की तरफ झुकते हुए जाता है, उसे बुराई का अंदाजा भी नहीं होता और पछतावा भी नहीं होता। पाप करे और पछताए भी नहीं तो इस पाप का बोझ बढ़ते जाता है। पाप करना अच्छा लगता है और बुरे फंसे हुए, बुराई की तरफ झुके हुए मन को पछतावा भी करने की इच्छा नहीं होती। अंटिल दे मीट देयर पनिशमेंट, जब तक इनको अपने कर्मों की, अपने पापों की सजा नहीं मिलती, तब तक ये पछतावा नहीं करते। पर सजा मिलने तक राह देखने की जरूरत भी क्या है? अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं तो हमने अपने गुनाहों की माफी मांग लेनी चाहिए। Who more can crave than thou hast done? बेन जॉनसन आगे कहते हैं कि आपसे ज्यादा परवाह, आपसे ज्यादा फिक्र अपने भक्तों की या मेरी और कौन कर सकता है? तुम्हारे सिवा कौन इतनी परवाह कर सकता है? क्या किया भगवान ने? दैट गेव्स अ सन टू फ्री अ स्लेव, उस खुदा ने अपने पुत्रों को बलि चढ़ा दिया। जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए थे, लोगों के गुनाह को, लोगों के पापों को अपने सिर ले लिया और खुद सूली पर चढ़ गए। सूली पर चढ़ते चढ़ते भी जीसस क्राइस्ट अपने दुश्मनों के लिए माफी चाहते हैं। ओ गॉड, फॉरगिव माय एनिमीज बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट आर दे डूइंग। वो क्या कर रहे हैं इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं है, इसलिए उन्हें माफ कर दीजिए। सूली पर मरते समय कोई अपने दुश्मनों के लिए इस प्रकार की दुआ नहीं करता। पर बेन जॉनसन यहाँ कहते हैं कि भगवान ने तो अपने प्रिय पुत्र को भी दांव पर लगा दिया, खो दिया, क्यों? ताकि गुलामों की मुक्ति हो सके। जिसने अपना पुत्र दे दिया, इसके इससे ज्यादा कोई और प्यार मनुष्य से कौन कर सकता है? फॉर फर्स्ट मेड ऑफ नॉट, क्योंकि प्रथम को शून्य से बनाया। प्रथम एडम और ईव की रचना हुई। भगवान को ऐसा लगा कि अपनी परछाई, अपने जैसे दिखने वाले किसी जीव को, अति प्रिय जीव को पृथ्वी पर बना दिया जाए। तो उन्होंने शून्य से, समथिंग आउट ऑफ नथिंग, मनुष्य को बनाया। विथ ऑल सिंस बॉट, अभी तक जितनी प्रेशियस इंपॉर्टेंट चीजें थी, नेमतें थी, गिफ्ट्स थे, वो सारे के सारे मनुष्य को दे दिए। अब यहाँ हर्बर्ट की पुल्ली नामक कविता भी हमें याद दिलाती है। भगवान ने ग्लास वेसल्स में
सारी नेमतें, सारी गिफ्ट्स इकट्ठा रख दी थी कि मनुष्य को सब कुछ दे दिया जाए, और बिना किसी कंजूसी के भगवान ने सब कुछ दे दिया। पर sin, death and hell, his glorious name, quite often come। अब पाप है, मृत्यु है, नरक है, ये सारे नाम शायद पराजित हो चुके हैं। शायद भगवान की कृपा से, मेहरबानी से हमने इन सारी चीज़ों पर विजय हासिल कर ली है। पर yet I rebel and sought the same, पर फिर भी मैं बगावत करता हूँ, बगावत करता हूँ एंड स्लाइड द सेम, और वैसे ही जैसे इसके पहले सैटन ने भगवान के खिलाफ बगावत की थी। एट येट आई रिबिल, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फिर भी मैं बगावत करता हूँ। पुत्र अपने ही पिता के खिलाफ बगावत करे, बात जरा अटपटी सी लगती है। बट आई शैल कम इन बिफोर माई लॉस। पर बेन जॉनसन यहाँ एक एश्योरेंस देना चाहते हैं, पर मैं वापस आऊंगा बिफोर माई लॉस, मेरा पूरा नुकसान होने से पहले। सैटन ने तो अपनी रूह को गवा दिया था, बेल्ज़ेबुल, मैमन, सभी लोग नर्क में गिर पड़े थे। पर मनुष्य के लिए इंसान बने रहने के और भगवान के पास पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते बचे हुए हैं। उसमें वो अपने आप को कितना सुरक्षित रख पाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए समय के पहले अगर हम रियलाइज कर ले, बट आई शॉल कम इन बिफोर माई लॉस, माई फादर टॉस एश्योर टू विन अंडर हिज क्रॉस। मुझे विश्वास है कि भगवान उसके सूली के तले, जीसस क्राइस्ट ने जिस सूली पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, वो क्रॉस शायद मुझे बचा ले, और मैं इतना उछला जाऊंगा भगवान की तरफ कि जिससे मेरी विजय निश्चित हो। नर्क की तरफ तो हम आसानी से झुक जाते हैं, पर जन्नत की तरफ, स्वर्ग की तरफ जाने के लिए एक उछाल जरूरी होता है। इस इम्पॉर्टेंट भाव को बेन जॉनसन ने अपनी कविता के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। I hope this discussion will help you to understand the poem in a proper and appropriate manner. Thank you very much.